बच्चों के स्कूल खुलने जा रहे हैं, हमें कुछ टिप्स देना है आपको और हमें एक प्रिकॉशन है वो बताना है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। सबसे पहले गार्जियंस की ड्यूटी है कि वो जाके स्कूल के हेड से वहाँ मिलें ज़रूर और वहाँ के अरेंजमेंट को, मैनेजमेंट को देखें कि वहाँ क्या अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा है, क्या प्रॉपर सफाई है, क्या प्रॉपर नाली सड़कें, वहाँ पर किसी तरह का छिड़काव या इसके अलावा सैनिटाइज़र, बच्चों के लिए दूरी बच्चों की 2 फीट 4 फीट की दूरी कम से कम डेस्क बाई डेस्क होना चाहिए, वो सब किया है नहीं किया है। तो वहाँ जाके उनको देखें। अपने बच्चों को घर से भेजने से पहले आप ये करें कि सबसे पहले उनके नाखून कटवाएं, बाल कटवाएं। बाल बीमारियों की का घर होता है, वायरस जरासीम उसके अंदर बहुत आसानी से रहते हैं। डेली स्कूल भेजने से पहले बच्चे को नहलाएं और बच्चे को ग्लव्स, बच्चे को मास्क, बच्चे को हेड आर्टिफिशियल हेड कैप जैसे कोई पन्नी का बैग वगैरह इस तरह से ज़रूर सर पे लगा दें ताकि वायरस किसी तरह का बालों में ना जा पाए। दूसरे बच्चों को हिदायत कर दें कि वो दूसरे का ना बैग छुएं, ना अपना बैग छुलवाएं, ना अपनी कोई चीज़ बच्चों को, जितनी भी यूज़ की चीज़ें हैं, बुक्स हैं, पेंसिल हैं और रबड़ है और है, ना किसी बच्चे को दें, ना दूसरे के बच्चे का लें, ना अपनी बेंच पे किसी को बैठने दें, ना दूसरे की बेंच पे खुद बैठें और ना किसी की साइकिल छुएं और बिल्कुल दूरी बना के रखें। अगर किसी बच्चे को स्नीजिंग या नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है तो ख़ास तौर से उसको चाहिए कि वो पहले इलाज कराए और बच्चों को स्कूल को जाने से रोके और बच्चे को ना जाने दे जब तक वो ठीक ना हो जाए। घरों के अंदर आप अपने नाली पनालों को साफ़ रखिए और उसमें जो बायोसिड नाम की एक दवा आती है जो एग्रीकल्चर की दुकानों पर मिल जाएगी, उसका स्प्रे करें। और ख़ास तौर से अगर छोटी मोटी नाली पनाले आपके घरों के अंदर हैं तो उसमें पेट्रोल डालें, 2-4 दिन के बाद पेट्रोल डाल दें। और यह सबसे बेस्ट है, लहसुन को पीस के मिक्सर के अंदर और उसका एक घोल बना लें और उस घोल को जो है उसका स्प्रे घरों के अंदर कोनों बिछानों के अंदर कर दें ताकि खुशबू से इसकी बैक्टीरिया और वायरस जो है वो भागता है। तो हमारे ये जो बच्चे हैं ये जब बाहर जाएंगे तो बाहर से कोई भी वायरस ला सकते हैं, इसलिए घरों में चूने का पाउडर डालें दरवाज़ों पे और इनके जूते, इनके मोजे और इनकी ड्रेसेस और इनके बस्ते और इनके कपड़े घर में आने से पहले धूप में सुखाएं। घर में जाने से पहले इनको उतारिए और धूप में सुखाइए और जाएं तो नहा के जाएं और आएँ तो नहा के आएँ। और इनके बच्चों का अपने ख्याल रखें कि वो ज़रा सी भी अगर उनको किसी तरह की अगर स्नीजिंग हो रही है या छींके वगैरह जिसे कहते हैं नेज़ल ड्रॉपलेट हो रहा है या फिर ज़रा सा टेम्परेचर हो रहा है या ज़रा सा बच्चा मैलियस कहते हैं जिसको तबीयत उसकी गिर रही है, तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो उसके जो प्राइमरी लेवल का अगर कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस कहीं से आ भी गया है तो बॉडी, चूँकि बच्चों की इतनी तेज़ इम्यूनिटी होती है बच्चों के अंदर कि बॉडी इम्यूनाइज कर लेती है उसको और छोटे मोटे एपिसोड्स बच्चों को होते रहते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती रहती है और वो वायरस को कंट्रोल और उसको करती रहती है। तो हमें ज़्यादा परेशान और घबराने की बात नहीं है, लेकिन चूँकि हमारी एक ड्यूटी है, हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को हेल्दी और सेफ़ रखें और बीमारी से फ्री रखें और डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहें, जो भी आपका फिजिशियन हो, कि हम इससे कैसे बचाव करें इसका। और किसी तरह की बच्चे की अगर कोई कंप्लेंट है, इसके अलावा भी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बच्चे को हो रहा है कि खुजली हो रही है कि फुड़ियाँ हो रही हैं कि दाद हो रहा है कि बच्चे को कोई और भी प्रॉब्लम, कहीं ज़ख़म हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसका पहले उसका इलाज कराएं। बच्चों को जाने से पहले ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि यही बीमारी को फैलाते हैं और यही बीमारी को घर में पहुँचाते हैं। क्योंकि बाहर निकलना, बच्चे को बताएं कि वो बाज़ारों की चीज़ें बिल्कुल ना खाएँ। जितने भी वो बाज़ार में खुले तौर पे बिकने वाले फल हैं, बिकने वाली या जितने भी फास्ट फूड हैं, वो उनसे पूरी तरह से बच्चों को बचना चाहिए और बच्चों को अच्छी तरीके से पेट भर के घर पे नाश्ता कराइए, फूड अच्छा करके खिलाइए ताकि बच्चे का दिल इन चीज़ों को, क्यों होता है कि जब वो न्यूट्रिएंट बच्चे के अंदर कम हो जाता है तो बाहर की चीज़ें बॉडी डिज़ायर करती है कि भाई हमारे अंदर कैल्शियम कम है, तो वो कैल्शियम मेट जो देखेगा कि आके देखेंगी कि भाई कैल्शियम की चीज़ें बाज़ारों में बिक रही हैं तो वो चाहेगा कि मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। अब देख, उसको ये सिखाओ कि मक्खी भिनक रही है, वहाँ धूल उड़ रही है, डस्ट पार्टिकल जा रहे हैं और ऑन रोड खुली हुई चीज़ें हैं, किसी हाल में बच्चों से कहो कि वो उसको ना खाएं
और बड़े लोगों की का फ़र्ज़ बनता है कि वो घर पे आएँ और उन बच्चों को साफ़ सुथरी चीज़ें धोकर और अच्छी तरीके से खिलाएं। बच्चों को बताएं कि ये जो कुछ भी तुम्हें खाना है वो घर पे खाना है, बाहर की चीज़ नहीं खाना है, ख़तरनाक बैक्टीरिया फैला हुआ है। बच्चों को डराओ इन चीज़ों से कि वो बाहर की चीज़ें, ख़ास तौर से बच्चे खुली हुई चाट, खुली हुई जो चीज़ें हैं, ठेले फेले लगे हुए हैं, धूल चाट रहे हैं और बच्चे हमारे खा रहे हैं, क्योंकि गार्जियन उसकी फिक्र नहीं करता। टीचर भी अंदर से नहीं देखता कि वो टीचर बाहर बच्चा क्या कर रहा है। तो बाहर सीधा बच्चे को गाइड करो कि सीधा स्कूल जाना है, सीधा घर आना है, घर से बिल्कुल फ्रेश और फ्री और होके जाना है, और उसके बाद बाहर से आने के बाद उसको फिर एकदम नहलाना धुलाना, उसके कपड़ों को अलग कर देना है, बिस्तर चादर साफ ध्यान से रखना है और घर में स्प्रे कराना है। और इन बातों का जो है बच्चों को इंट्रोडक्शन करवाइए आप कि ये सारी चीज़ें जो हैं, चूँकि बच्चा समझदार होता है, उसके अंदर एक जज्बा होता है नई बात सीखने का, नई बात समझने का, कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें, अपनी इस्तेमाल की चीज़ों को दूसरों को ना छूने दो, उनसे दूरी बना के रखो। दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर जो वैक्सीनेशन अगर उनका प्रॉपर नहीं हुआ है तो ख़ास तौर से उनका वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि वो बीमारी के वायरस से जो है उनके अंदर लड़ने की एक ताकत पैदा हो जाए। तभी हमारा बच्चा जो है ठीक रह सकता है, हेल्दी रह सकता है, प्रॉस्पेरस रह सकता है, और उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम बच्चों को फॉलो अप बच्चों का ठीक ठाक करें। और बस आगे इंशाल्लाह जारी रहेगा। अपने सवालों को बताते रहिए और ताकि ये प्रोग्राम हमारा चलता रहे। खुदा हाफ़िज़।